Good morning, all of you. I hope all of you good. So today I am going to teach you another topic. What is that? Characteristic of computer. So what is that? Characteristic of computer. तो आप जान सकते हो मैं पिछले वीडियोस में आपको व्हाट इज कंप्यूटर बताया था, राइट? सो अब हमें जानना है कैरेक्टर, कंप्यूटर के कैरेक्टर क्या क्या होते हैं, है ना? जैसे एक इंसान का कैरेक्टर भी होता है ना, वो अच्छा है, ऑनेस्ट, लॉयल है, ऑनेस्ट है, वो अच्छा पढ़ता है, पोलाइट है, राइट? तो वो ह्यूमन का कैरेक्टर है। बट अब हमें क्या जानना है कंप्यूटर, क्योंकि अभी मैं कंप्यूटर पढ़ा रहा हूँ, राइट? सो कैरेक्टर ऑफ कंप्यूटर, अब कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर का क्या होते हैं? पहला स्पीड, है ना? स्पीड, वो वाला स्पीड नहीं, ये कंप्यूटर का स्पीड, ठीक है? लोड, है ना? उसका जो सर्वर है वो उसकी स्पीड, तो उसको बोलते हैं स्पीड। स्पीड का क्या है? कंप्यूटर कैन कंप्लीट एनी काइंड ऑफ कैलकुलेशन इन ए फ्यू सेकेंड्स। कोई भी, जैसे कि एग्जांपल 2 × 2 कितना होता है? 4, तो वो तुरंत आंसर देगा, तुरंत, आपको टाइम नहीं लगाएगा, तुरंत देगा आंसर। दैट्स वाई एनी काइंड ऑफ कैलकुलेशन इन ए फ्यू सेकेंड, बिकॉज कंप्यूटर इज ए सुपर फास्ट, सुपर फास्ट मशीन, सुपर फास्ट है ना। अब जैसे एग्जांपल 2 × 2 = 4 हो गया, ऐसे ही मैं 2,47,000 इंटू 9,84,000 इक्वल टू हाउ मच? हम क्या करेंगे? कैलकुलेट करेंगे या जानेंगे कैसे आंसर आएगा, बट यहाँ पे तुरंत आंसर आएगा। क्यों? क्योंकि ये है सुपर फास्ट मशीन, है ना? तो बिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन देने से भी वो आंसर दे देगा आपको। सो दैट्स वाई मिलियन ऑफ इंस्ट्रक्शन हम दे सकते हैं। किसको दे सकते हैं? कंप्यूटर को दे सकते हैं। ह्यूमन को इतना नहीं दे सकते, कंप्यूटर को हम दे सकते हैं, ठीक है? एक्यूरेसी, व्हाट इज एक्यूरेसी? एक्यूरेसी, कंप्यूटर इज वेरी एक्यूरेट अबाउट इट्स रिजल्ट। जैसे कि 2 × 2 = 4, ये हमें पता है, बट पहले हमें पता था 2 × 2 = 4, ये हम पढ़े, है ना? बट कंप्यूटर को पहले से पता है 2 × 2 = 4, 3 × 3 = 9, ये उनको पहले से पता है। एक्यूरेट, एक्यूरेट वैल्यू आता है, एक्यूरेट अमाउंट आता है, एक्यूरेट सब आता है, राइट? इसमें हम गलती कर सकते हैं कैलकुलेशन में, है ना, स्पेलिंग्स में, बट कंप्यूटर कभी गलती नहीं करता है, इसलिए एक्यूरेसी इसको बोला जाता है। एक्यूरेट वैल्यू देता है। ईच कैलकुलेशन परफॉर्म बाय कंप्यूटर इज 100%। कितना है? 100%। वो एक्यूरेट वैल्यू देता है, 99 भी नहीं, 100%, याद रखो, ठीक है? ये एक्यूरेसी। देन वर्सलिटी, वर्सलिटी क्या होता है? कंप्यूटर इज वर्सटाइल डिवाइस, कंप्यूटर इज वर्सटाइल डिवाइस। ये वर्सटाइल डिवाइस, ये वर्सटाइल क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्सटाइल? कोई बता सकता है? कमेंट करें जरूर मुझे, है ना? कोई कमेंट करे इसको। कंप्यूटर इज ए वर्सटाइल डिवाइस। ये वर्सटाइल डिवाइस क्या होता है? वर्सटाइल क्या होता है? इट इज परफॉर्म बाय कैपेबल, है ना, फॉर लोडिंग पर्पस एनी टाइप ऑफ टास्क हम दे सकते हैं इन वर्सटाइल डिवाइस में। जैसे कि लोडिंग करने के लिए कैपेबल होते हैं, वर्सटाइल मतलब भी होता है कैपेबल होता है, फॉर लोडिंग के लिए टास्क, कोई भी हम प्रोग्राम दे दें तो तुरंत वो आंसर रिजल्ट हमें दे देता है। तो ये क्या है? हमारा वर्सटाइल डिवाइस ऑलवेज। तो बिकॉज इट कैन परफॉर्म ए वैरायटी ऑफ टास्क, यहाँ बताई थी, बिकॉज इट कैन परफॉर्म ए वैरायटी ऑफ टास्क। तो हम कोई भी परफॉर्म दे सकते हैं, कोई भी हम कोड दे सकते हैं, कोई भी हम इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, कोई भी हम कैलकुलेशन दे सकते हैं, वो आपको वर्सटाइल डिवाइस के थ्रू ही देगा। दैट्स वाई कंप्यूटर इज ए वर्सटाइल डिवाइस। याद हो गया? आई होप आपको इतना समझ आ गया। इसके बाद वर्सटाइल के बाद और भी 2-3 टॉपिक्स हैं, वो भी मैं बताऊंगा इसके बाद। आप जरूर बने रहिए इस वीडियो में। तो उसके और भी पार्ट्स हैं। तो अब हम देखते हैं ऑटोमेशन। व्हाट इज ऑटोमेशन? Computers are automatic machine because once started on a job, they carry out the job until it is finished। मतलब होता है ऑटोमेशन, मतलब होता है
ऑटोमेटिक मशीन है ये, है ना। जब हम स्टार्ट करते हैं तो स्टार्ट हो जाता है, शट डाउन करते हैं तो शट डाउन हो जाता है, राइट। तो ये ऑटोमेटिक है, हम बस शट डाउन करते हैं वो ऑटोमेटिक बंद हो जाता है ना। और जैसे हम ओपन करते हैं वो स्टार्ट हो जाता है। तो हम इसको जॉब में भी ले जाते हैं, है ना, कैरी आउट द जॉब के पर्पज़ के लिए यूज़ होता है। इसलिए हम हमेशा ये जब भी कोई भी हम जॉब करते हैं, स्टार्टअप निकालते हैं, स्टार्टअप खोलते हैं, है ना, तो ऑटोमेशन का ज़्यादा यूज़ होता है क्योंकि ऑटोमेटिक मशीन है ये, ठीक है। कंप्यूटर आर ऑटोमेटिक, सब कंप्यूटर लैपटॉप्स आर ऑटोमेटिक। हम काम भी करते हैं, घर में काम करते हैं, स्कूल में काम करते हैं, जॉब करते हैं, जहाँ भी हम यूज़ करते हैं ऑटोमेशन इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि ये ऑटोमेटिक मशीन है, याद रखना ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। स्टोरेज क्या होता है? जहाँ पे हम सब डेटा स्टोर करते हैं, है ना। स्टोरेज मतलब क्या होता है? स्टोर मतलब होता है डेटा स्टोर करते हैं। कितने प्रकार के डेटाज होते हैं? वो तो बहुत सारे होते हैं ना। फाइल, हम जो फाइल बनाते हैं, फाइल क्रिएट करते हैं, MS वर्ड, MS पावरपॉइंट, जितने भी फाइल बनाते हैं, जितने प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, तो वो सब एक डेटा है। अब उस डेटा को स्टोर भी तो करना है एज ए स्टोरेज डिवाइस में, राइट। तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं? कंप्यूटर हैव हाई स्टोरेज कैपेसिटी, कंप्यूटर हैव हाई स्टोरेज कैपेसिटी ड्यू टू व्हिच दे कैन स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, मतलब हम जितने भी काम करते हैं, जितना भी हम काम कर सकते हैं, जितना भी हम डेटा स्टोर करते हैं, वो एक स्टोरेज डिवाइस में हम स्टोर करते हैं, है ना। कंप्यूटर हो या लैपटॉप हो, ठीक है। तो हम ये स्टोरेज डिवाइस में ही स्टोर करते हैं सब डेटा। इसलिए हमारा कंप्यूटर होना चाहिए हाई स्टोरेज कैपेसिटी, याद रखो। स्टोरेज मतलब ये होता है कंप्यूटर हैव हाई स्टोरेज कैपेसिटी होना चाहिए। जिसके लैपटॉप में, कंप्यूटर में ज़्यादा डेटा कैपेसिटी ज़्यादा नहीं है, कोई ना, आप डेटा को एज ए GB बढ़ा सकते हो, रैम रोम को बढ़ा सकते हो, है ना। देन 1 TB का आप हार्ड ड्राइव ले सकते हो, तो वो सब भी एक स्टोरेज डिवाइस है। पेन ड्राइव हो गया, है ना, पेन ड्राइव में भी आप स्टोर कर सकते हो डेटा, ठीक है। तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेन जो है वो पॉइंट यही है, कंप्यूटर हैव हाई स्टोरेज कैपेसिटी ड्यू टू व्हिच दे कैन स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। यूज़ करने के लिए हम स्टोरेज डिवाइस यूज़ करते हैं, ठीक है। रिलायबिलिटी मतलब हम रिलायबल है। कंप्यूटर इज ए रिलायबल मशीन, है ना, दैट कैन बी ट्रस्टेड फॉर ए लॉन्ग टाइम। दिस इज द रीजन दैट टुडे एवरी ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड ऑन द कंप्यूटर फॉर देयर वर्क। इसका मतलब क्या होता है? कंप्यूटर के बिना हम कोई काम कर सकते हैं, हम MS एक्सेल से बना सकते हैं। हाँ, बहुत लोग बोलेंगे कि हाँ सर मैं एंड्रॉयड फ़ोन में बना सकता हूँ, ठीक है, बना सकते हैं। बट कंप्यूटर में जो अच्छा दिखता है, जो हम उसको क्रिएटिविटी कर सकते हैं, वो हम एंड्रॉयड फ़ोन में नहीं कर सकते, राइट। इन लैपटॉप इन कंप्यूटर में, ऑफिस में आप एंड्रॉयड फ़ोन से काम करोगे या लैपटॉप से काम करोगे? आप ही बताओ, है ना, कमेंट कीजिएगा। एज इट इज़ हम लैपटॉप से करेंगे या डेस्कटॉप से करेंगे, राइट। तो एक्सेल हो गया, पावर पॉइंट हो गया, MS एक्सेस हो गए, है ना, कोडिंग्स हो गए। हम कोडिंग हम एंड्रॉयड फ़ोन में कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। कोडिंग के लिए तो हमें लैपटॉप की ज़रूरत है, डेस्कटॉप की ज़रूरत है। तो ये हम डिपेंड ओनली कंप्यूटर एंड लैपटॉप में ही है ना। दैट्स वाई दिस इज़ द रीज़न दैट टुडे एवरी ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड्स ऑन द कंप्यूटर फॉर देयर वर्क। बिना कंप्यूटर का कोई हम काम ही नहीं कर सकते, कंप्यूटर हो या लैपटॉप हो, राइट। सो रिलायबिलिटी मीन्स आपको अब समझ आ गया होगा क्या है इसका मीनिंग। दिस इज़ ए रिलायबल मशीन, है ना, हम इसको ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं और लॉन्ग टाइम या लाइफ लाइन फॉर आवर वर्क, है ना। हमारे लिए लैपटॉप डेस्कटॉप ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है काम के लिए, राइट। ये तो सबको पता है ना, आपको भी पता है। तो दिस इज़ द अनदर पॉइंट, है ना। और भी 2-3 पॉइंट्स हैं, वो भी मैं अभी लिखूँगा, फिर मैं आपको बताऊँ, ठीक है। तो आप वीडियो को पूरा कंटिन्यू देखते रहिए। सो अब हम करेंगे सिक्योरिटी, है ना, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर के। अब ये हमारा पॉइंट सिक्योरिटी क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिक्योरिटी? द बिगेस्ट फीचर ऑफ कंप्यूटर इज दैट इट प्रोवाइड्स अस हाई सिक्योरिटी, लाइक पासवर्ड। हम इसको हाइड भी कर सकते हैं, है ना, जैसे पासवर्ड हम बड़ा से पासवर्ड दे दिए तो वो एक सिक्योरिटी है हमारा।
तो उसको कोई ले नहीं सकता वो पासवर्ड, क्योंकि वो हमें पता है, किसी और को नहीं पता है। तो हमें सिक्योरिटी भी चाहिए अपने काम के लिए। मैं जो काम कर रहा हूँ, जो मैं ऑफिस का काम कर रहा हूँ, अब मुझे उसको हाइड रखना है, किसी को दिखाना नहीं है, या उसका पासवर्ड मुझे पासवर्ड बनाना है, पासवर्ड क्रिएट करना है और पासवर्ड रखना है जो कोई और देख ना पाए। और कोई भी एक्सेस लेगा उसका तो पहले पासवर्ड बताएगा कि पासवर्ड बताओ अपना। तो वो उसको पासवर्ड नहीं पता होगा तो वो नहीं खोल पाएगा, है ना, क्योंकि वो मुझे पता है। तो मुझे पता है तो मैं ही खोल सकता हूँ। तो सिक्योरिटी इज़ द मेन रीज़न। तो सिक्योरिटी क्या होता है? द बिगेस्ट फीचर ऑफ कंप्यूटर इज दैट प्रोवाइड्स अस हाई सिक्योरिटी, लाइक पासवर्ड एंड हाइड भी कर सकते हैं और भी बहुत सारे, ठीक है। वो आगे हम जब प्रैक्टिकल करेंगे तब हम आपको बताएंगे, डोंट वरी। डिलीजेंस, डिलीजेंस इज द, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिलीजेंस? कंप्यूटर इज ए मशीन, ये सबको पता है। कंप्यूटर इज ए मशीन दैट कैन डू एनी वर्क 24/7। आप 2 बजे, रात को 2 बजे भी उठ के आप कंप्यूटर में काम करोगे तो वो तो काम करेगा ही करेगा, है ना, क्योंकि वो मशीन है। आप 24 आवर्स आप काम कर सकते हो, 24 आवर्स इंटू 7 डेज, है ना, क्योंकि वो एक प्रकार का मशीन है। विदाउट बीइंग टायर्ड, वो कभी टायर्ड नहीं होता, है ना। लैपटॉप कंप्यूटर कभी टायर्ड देखे हो? कभी टायर्ड होते हुए? हम टायर्ड हो जाएंगे एज ए ह्यूमन बीइंग, हम टायर्ड हो सकते हैं, बट कंप्यूटर लैपटॉप कभी टायर्ड नहीं हो सकते, है ना। तो विदाउट एनी बीइंग टायर्ड, नॉन स्टॉप एंड विदाउट फॉल्ट, नॉन स्टॉप काम कर सकता है लैपटॉप एंड कंप्यूटर के वर्क। हम जितना भी वर्क हम देंगे, जितना भी हम प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, जितना भी हम उसमें काम करेंगे, सब वो लेगा, है ना। विदाउट बीइंग टायर्ड, बिना टायर्ड होकर नॉन स्टॉप वो काम करेगा। एनी फॉल्ट, कभी भी गलती नहीं करेगा, है ना। जो भी हम कोडिंग करेंगे, जो भी हम प्रोग्रामिंग करेंगे, जो भी हम लिखेंगे, जो भी हम प्रोजेक्ट बनाएंगे, सब कुछ करेगा विदाउट एनी फॉल्ट 24 आवर्स। हम टायर्ड हो जाएंगे लिखते लिखते, हम कोडिंग करते करते टायर्ड हो सकते हैं, बट कंप्यूटर लैपटॉप कभी टायर्ड नहीं होते हैं। तो इसका मतलब होता है डिलीजेंस। शेयरिंग, हम कोई भी वर्क को शेयर कर सकते हैं। इन लैपटॉप इट इज़ पॉसिबल दैट वी कैन ईजिली शेयर आवर डेटा फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर, या वन लैपटॉप टू अनदर, ठीक है। मैं यहाँ लैपटॉप इसलिए दिया क्योंकि यहाँ पे लैपटॉप भी हम काम कर सकते हैं, कंप्यूटर के थ्रू भी हम काम कर सकते हैं, ठीक है। फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर, फ्रॉम वन लैपटॉप टू अनदर, हम शेयरिंग कर सकते हैं, है ना। डेटा प्रोवाइड, जैसे मेरे पास एक प्रोजेक्ट है और वो प्रोजेक्ट को मुझे किसी और को दिखाना है या बताना है कि ये प्रोजेक्ट मैं बनाया हूँ, या प्रेजेंटेशन बनाया पावर पॉइंट के थ्रू, मुझे शेयर करना है। शेयरिंग भी तो करना है ना, तभी तो वो देख पाएगा। तो जब हम उसको शेयर करेंगे विद द हेल्प ऑफ शेयरिंग, है ना। तो इन लैपटॉप इट इज़ पॉसिबल दैट वी कैन इजीली शेयर आवर डेटा फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर। देन लास्ट वन इज मल्टीटास्किंग। इसका मतलब क्या होता है? मल्टी मीन्स मोर देन 2 या मोर देन 1, है ना, मल्टी। तो हम मल्टीटास्किंग इन वन ऑफ द ग्रेट फीचर्स ऑफ कंप्यूटर बिकॉज दे कैन डू मेनी टास्क एट सेम टाइम, है ना। सेम एज जैसे कि पावर पॉइंट, MS एक्सेस, MS पावर पॉइंट, MS एक्सेल, तो ये सब क्या है? माइक्रोसॉफ्ट के सॉफ्टवेयर है, राइट। अब मैं चारों में काम कर रहा हूँ, है ना, रैंडमली सब में एक साथ। अब चारों के एक्सेस मुझे एक साथ देखने भी हैं तो मैं देख भी सकता हूँ, उसको ही बोलते हैं मल्टी। MS पावर पॉइंट, MS एक्सेस, MS एक्सेल, MS वर्ड, हम मैं चारों में काम कर रहा हूँ एक ही टाइम पे, बट हम उसमें कर सकते हैं, है ना। हम उसमें मल्टीटास्किंग कर सकते हैं, जितना भी हम काम करेंगे उतना हम कर सकते हैं, है ना, क्योंकि वो एक प्रकार का मशीन है। ये मैं बार बार बोल रहा हूँ, क्यों? क्योंकि दिमाग में रख लो, ये एक मशीन है, ये कभी टायर्ड नहीं होता है। हम टायर्ड हो सकते हैं बट मशीन कभी टायर्ड नहीं होते, याद रखो, है ना। तभी इसके कैरेक्टर हैं, ये कंप्यूटर के कैरेक्टर हैं, ये लैपटॉप के कैरेक्टर हैं, ये है, ये सब, ठीक है। तो जितना भी पहले मैं पॉइंट बताया, ये हमारा लास्ट पॉइंट है, तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा अपने कॉपी में, नोट्स जो भी आप बना रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मल्टीटास्किंग इज द वन ऑफ द ग्रेट फीचर्स ऑफ कंप्यूटर बिकॉज दे कैन डू मेनी टास्क एट सेम टाइम, जो मैं अभी आपको एग्जांपल बताया MS एक्सेस, MS वर्ड का, राइट। तो ज़रूर
इस वीडियो को कंटिन्यू देखिएगा और प्रैक्टिस कीजिएगा, है ना। आने वाले टाइम में और भी ऐसे वीडियोस आने वाले हैं, सो बी रेडी फॉर इट। और प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, डू सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट। कोई भी आपको डाउट है तो ज़रूर मुझे कमेंट करके बताएं, तो मैं ज़रूर उसका रिप्लाई दूँगा। ओके, सो आज के लिए इतना ही है। गुड डे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।